जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूं आप सभी लोगों के मध्य में। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे सभी भाई और बहन। जैसे कि क्लास आपकी चल रही थी जिसमें हम चर्चा कर रहे थे क्लॉक की। हालांकि देखो जो थंबनेल लगा हुआ है उस पर क्लॉक की जो क्लास है फर्स्ट लगी हुई है, लेकिन ये क्लास आपकी फर्स्ट नहीं है, ठीक है ना। क्लास जो है आपकी 4th नंबर की क्लास है। ऑलरेडी मैं आपकी 3 क्लासें दे चुका हूं, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए और स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी भाई और मेरी बहनें कमेंट के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी देंगे कि जो मेरी वॉइस और क्लास की जो वीडियो है वो आपको यानी कि क्लीन और क्लियर है या नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से तो इस बात की जानकारी दीजिए और उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाओ और जुड़ने के बाद जल्दी से लाइक करो, कमेंट करें और शेयर करें बहुत जल्दी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलो ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे दोस्त, चलेंगे जल्दी। उम्मीद है मुझे कि आवाज आप लोगों तक पूरी तरह से क्लीन है, क्योंकि मैं भी सुन पा रहा हूं। और इस बात को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त ये नहीं कह पाए कि ऑडियो और वीडियो में शिकायत आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो मुझे एक बार अवगत कराइए कि कल वाली जो क्लास थी वो हम लोगों ने कहां पर छोड़ी थी। इस बात की जानकारी जल्दी से दे दो कमेंट के माध्यम से। तो शायद है कि क्लास आपकी 180 अंश को हमने फाइंड करना सीख लिया था, ठीक है ना। आज जो है हम चर्चा करेंगे वो करेंगे किस पर, यानी कि दर्पण पर आधारित, सॉरी प्रतिबिंब, है ना। तो चलो प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्नों की आज चर्चा करते हैं। जो हमारा टाइप है अगला टाइप कौन सा है? प्रतिबिंब पर आधारित आधारित प्रश्न। अभी तो मैं सिर्फ टॉपिक करा रहा हूं भाई। मेरे एक दिन क्लास रखूंगा जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है ना। और हम उन क्वेश्चनों पर चर्चा भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और ये आपको पता है 2 तरीके से होते हैं। कौन से तरीके से? एक तरीका तो आपका है भाई मेरे दर्पण प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? दर्पण, या जिसको हम शीशा भी बोल देते हैं ना, शीशा प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा जो होगा हमारा वो क्या होगा भाई मेरे? तो दूसरा हमारा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है ना, जल प्रतिबिंब। भाई मेरे यहां पर आप लोग याद रखना कि अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि दर्पण प्रतिबिंब क्या है और जल प्रतिबिंब क्या है। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप किसको? दर्पण प्रतिबिंब को, ठीक है ना। और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब। अब इसकी क्या कहानी है उसको समझ लो। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया हो और आपसे वास्तविक समय पूछा जाए, या वास्तविक समय देकर के दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछा जाए, तो आप क्या करोगे उस बात को हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्लॉक बनाएंगे, और क्लॉक बनाएंगे तो भाई मेरे एक क्लॉक होगी आपकी ये रही, ठीक है ना। ये आपकी क्लॉक है। इसमें यहां पर होता है 12, बनाओ मेरे साथ साथ, चलिए 6, और ये 3,
और उसके बाद ये 9। यहां पर जो होता है आपका 1 होता है, यहां पर 2 होता है, उसके बाद यहां 4 होता है और यहां 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, उसके बाद 10 होता है, यहां पर 11 होता है। ठीक है ना। अब भाई मेरे यहां पर आपको बता दूं मेरे दोस्त कि जो समय है आपका 2 बजकर, या फिर एक काम करो 4 बजकर 10 मिनट का समय है। कितना? 4 बजकर 10 मिनट का। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 4 पर है और आपकी जो मिनट वाली सुई है वो किस पर है? 2 पर है। ठीक है ना। अशोक यादव नमस्कार, रेखा यादव जी गुड इवनिंग। चलो अब यहां पर जो समय दे दिया आपको, कितना दे दिया भाई मेरे? 4 बजकर 10 मिनट है। ये क्या है? ये तुम्हारा वास्तविक समय है। क्या है भाई मेरे? वास्तविक है। ठीक है ना। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब चाहिए ना। और दर्पण प्रतिबिंब चाहिए मुझे भाई मेरे, तो अब यहां पर दर्पण हमेशा आपको पता है कि दीवार की तरह इस तरह साइड में ही तो लगा होता है दीवार पर, हाँ या ना। और जब इस तरह से लगा होता है मेरे दोस्तों, तो यहां पर आपको पता है कि दर्पण पर पीछे की साइड पर कलई कर दी जाती है ना। और ये हम सब लोग किस में पढ़ते थे? तो जब हम साइंस पढ़ा करते थे, और साइंस में हम लोग क्या पढ़ते थे? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब हम पढ़ा करते थे तो इस दर्पण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े थे। ठीक है। तो अब भाई मेरे ये दर्पण हो गया, और दर्पण के बाद इधर में आपको क्या पता है क्या? कि यहां पर एक घड़ी होगी, और घड़ी होगी तो भाई मेरे यहां पर इसमें भी क्या है? यहां पर 12 होगा, 6 होगा, 3 होगा, उसके बाद 9 होगा। 1 2 4 5 7 8, और उसके बाद यहां पर 10 होगा, उसके बाद यहां 11 होगा। अब देखो भाई मेरे ये कौन सा है? ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। कैसा है? दर्पण प्रतिबिंब है। अब आपसे ये पूछे क्या कि भाई मेरे वास्तविक समय देकर के दर्पण का समय पूछ ले, दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछ ले, या दर्पण प्रतिबिंब का समय देकर के वास्तविक समय को पूछ ले, तब आपको क्या करना है मेरे भाई मेरे दोस्त? शिवा यादव गुड इवनिंग। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक बात को विशेष करके ध्यान में रखना है आपको। देखो नोट पॉइंट कर लो मेरे भाइयों, और नोट पॉइंट में क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखना है, लिखो, लिखेंगे जब दर्पण प्रतिबिंब में, जब घड़ी में, ऐसे लिखो, जब घड़ी में वास्तविक समय, वास्तविक समय देकर दर्पण का या दर्पण प्रतिबिंब का समय देकर, दर्पण प्रतिबिंब का समय देकर वास्तविक या दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना हो, का समय ज्ञात करना हो, तो दिए गए, नोट कराएंगे मेरे साथ साथ सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बहन। अर्चना यादव जय हिंद, अमित कुमार गुड नाइट, सचिन कुमार हेलो। तो भाई मेरे यहां पर जब समय ज्ञात करना हो तो दिए गए समय को 12:00 12:00 या 11:60 में से घटा देते हैं, घटा देते हैं। नोट कर लो इसको, देते हैं, समझ लो।
भाई मेरे जब वास्तविक समय दिया होगा और दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछ ले, और यदि दर्पण प्रतिबिंब का समय दे दे और वास्तविक समय को पूछ ले, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको सिर्फ इसको याद रखना है, या तो 12:00 या फिर 11:60 में से आपको उस समय को क्या करना है मेरे दोस्त मेरे भाई? माइनस करना है, उसको क्या करना है? घटाना है। इस वाले समय में से माइनस कर देना, और माइनस करने के पश्चात जो भी समय आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? जो भी समय आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि सर हम 12:00 में से कब घटाएंगे और 11:60 में से कब घटाएंगे? तो मेरे भाई जब यहां पर 00 यानी कि मिनट पीछे नहीं दी हो, तब आप 12:00 में से घटा देना, और पीछे मिनट दी हो तो भाई मेरे 11:60 में से घटा देना। लेकिन बात दोनों की कैसी है? सेम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना? मैं आप लोगों से 11:60 की बात करूंगा तब भी आप ये कहेंगे कि सर ये 12 बजे का समय है, और 12:00 की बात कर रहा हूं तब भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट, ये भी भाई मेरे 12 तो बजने का समय है ही है। ठीक है ना सर? क्लास क्या बोल रहे हो अमित कुमार? हमारे समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ लिखो एक बार भैया, है ना? तो अब आ जाओ आगे। अब मुझे समय क्या दे दिया है? तो यहां पर वास्तविक समय दिया है भाई मेरे 4 बजकर, कैसा दिया है? 4:10 का समय दिया है, यही तो दिया है। 4:10 का समय दिया है। अब आपको यह समय देकर के यहां पर पूछ रहा है, तो बताओ क्या होगा? तो आप क्या करोगे भाई मेरे? यहां पर रखोगे 12, और क्या है 10 है, तो भाई मेरे 11:60 रख लूं, और 11:60 रखूंगा तो यहां पर बताओ किसको माइनस करूंगा? तो आप ये कहेंगे 4:10 को माइनस कर दो, और जब भाई मेरे माइनस करूंगा तो मुझे बताओ यहां पर कितना बचने वाला है? तो यहां पर तो आपकी 50 मिनट बचेंगी बचेंगी, और उसके बाद ये 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो आप ये कहेंगे कि सर जो इसका वास्तविक समय के बाद दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा वो 7:50 होगा, जो कि अर्चना यादव बहुत सुंदर आंसर कर रही हैं। अभिषेक यादव नमस्ते बेटा। एक बार मेरे सभी भाई बहन इस बात को समझ गए तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझे यस लिख के बता दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख के बता दो, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। और यदि समझ गए तो जल्दी से क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो, और लाइक का बटन दबा दो, कर दो इसको जल्दी से। सर क्लास 12 PM नाइट में, अच्छा चलो 12 PM नाइट में भी लेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना? जल्दी से मेरे दोस्त सभी लाइक कर दो क्लास को। चलेंगे आगे, उसके बाद आगे समय में सवालों के ऊपर चर्चा करना है हम लोगों को। लेकिन आप लोगों को एक डाउट पैदा हो रहा होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, और डाउट ये बन रहा होगा कि सर हम इसमें ये 12:00 या 11:60 में से ही क्यों घटाते हैं? क्या मुझे इस बात को बताएंगे आप लोग कि आपको ये डाउट आ रहा है या नहीं, कि सर हम 12:00 या 11:60 में से ही इसको क्यों माइनस करते हैं? देखो बड़े ही शर्म की बात है कि इतने बच्चे इतने हमारे भाई हमारे दोस्त लाइव हैं, और लाइव होने के बावजूद फिर भी अभी हमारे लाइक कम हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? जल्दी से जिन भाई बहनों ने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक कर दो। कोच एंडी सर जय हिंद सर, जो है जय हिंद सर। चलिए आगे, अमित कुमार रिपीट कर दें सर? चलो हम रिपीट कर रहे हैं, जल्दी से लाइक करो और अपने मित्र के साथ शेयर करो, है ना? देखो मेरे दोस्त भाई, मैंने क्या बोला? जब आपको वास्तविक समय दिया होगा और दर्पण का समय पूछे तो आप कुछ मत करना, जो समय दिया हुआ है उसको 12:00 या 11:60 में से माइनस कर देना। 11:60 में से कम माइनस करना है जब पीछे मिनट दी हो, और पीछे मिनट नहीं दिया हो, 00 दिया हो, तो आप 12 में से माइनस कर देना। ठीक है ना? बस यही सारा का सारा इसमें काम है। यदि नोट्स बना रहे हो बेहतरीन तरीके से तो इसको नोट पॉइंट में लिख दो, और नोट पॉइंट में लिखने के बाद आगे बढ़ जाओ, है ना? अब मैं यहां पर बात करूंगा तो भाई मेरे 7:50 की बात होगी, तो बताना मुझे क्या होगा? 7:50 की यही तो होगी कि भाई जो घंटे वाली सुई है वो लगभग 8 के नियरेस्ट होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां पर होगी? यहां पर। अब जो भाई मेरे यहां पर समय हो रहा है, इसको देखने पर वो कौन सा समय हो रहा है? 7:50 का समय हो रहा है। ठीक है ना अमित कुमार?
क्या मेरी इस बात को समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हो, है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मुझे एक बार कमेंट में लिख के बताओ, क्या आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आ रहा है कि डीपी सर हमें ये बताइए कि ये 1200 कहां से आता है और ये 1160 कहां से आता है? इसको जानने के इच्छुक हो आप तो ही बताऊंगा, और यदि नहीं हो तो नहीं बताऊंगा। बताइए, यस लिखो तो ही बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताने वाला। देखो, मैं आप लोगों से हमेशा बोलता रहता हूं मेरे भाइयों, यदि आपके पास, मैं यहां से ऑनलाइन लाइव पढ़ा रहा हूं और लाइव में भी आपका यदि कोई डाउट बन रहा है, पहले तो मैं डाउट को पैदा ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के डाउट कहां से बन सकते हैं, कहां से नहीं बन सकते, ठीक है ना। पहली बात तो यह है कि डाउट को मैं यहीं से सॉर्ट आउट करता रहूंगा। यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताते रहो, ठीक है ना। शिवा यादव कह रहे हैं यस सर, हम जानना चाहते हैं। तो देखो, यहां पर जो 1200 है वो इसलिए है मेरे भाई, मैं यदि ये बात करूं, किसकी बात करूं, यहां पर नजर रखना, अदर में क्लॉक बनाता हूं उसके बाद समझाता हूं, ठीक है ना। ये क्लॉक है आपकी, देखो यहां, समझना मेरी बात को ध्यान से, है ना। ये कितने हैं, 12, 6, 3, उसके बाद 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है ना। अब ये है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहनों, मुझे ये बताना, ये 11 के साथ मैं 1 को ऐड करूंगा तो आपको 12 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है भाई मेरे। 10 के साथ में 2 को ऐड करूंगा तो भी 12 दिखाई दे रहा है। उसके बाद 9 और 3 कितना होता है, 12। उसके बाद आप ये बताइए 8 और 4 कितना होता है, 12। उसके बाद ये बताइए 7 और 5 कितना होता है, 12। अब भाई मेरे 7 और 5 जब 12 हो रहा है तो ये आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं जिनका योग 12 है, उन्हीं में से हमने किसको निकाल लिया भाई मेरे, 1200 को निकाल लिया कि इनका योग यदि 12 है तो इनमें से जो निश्चित समय दिया होगा वास्तविक उसको माइनस कर दिया जाए तो हमें दर्पण प्रतिबिंब का समय मिल जाएगा। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि सर ये भी तो बताइए कि हमें ये 12 और 6 का योग तो बन ही नहीं रहा। तो भाई मेरे, जिनका योग 12 नहीं बन रहा है तो उनका दर्पण प्रतिबिंब में समय चेंज ही नहीं होता। तो नोट पॉइंट करके इसको भी लिख लो, नोट पॉइंट, कि भाई मेरे जिनका योग 12 नहीं होता, 12 नहीं होता, उनका दर्पण प्रतिबिंब में समय चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। क्या मेरी बात को समझ पाए मेरे दोस्तों? तो ना तो यहां पर 6 बजे का समय कभी चेंज होगा और ना ही 12 बजे का कभी समय चेंज होगा। क्या मेरी इस बात को समझ पाए? उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब हम 2-4 क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, चलिए। और क्वेश्चन है आपको यहां पर वास्तविक समय दे रहा है, कैसा, सारा का सारा वास्तविक समय दे रहा है या दर्पण समय दे रहा है, दर्पण प्रतिबिंब का समय, दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया हुआ है आपको। पहला क्वेश्चन है 4:36 और दूसरा है आपका 9:38। तीसरा है आपका 10:15। अगला लिखेंगे 5:25 और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 7:42 और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप 1:10। अब आपको सारे के सारे कैसे निकालने हैं भाई मेरे, वास्तविक समय निकालना है, ये दर्पण प्रतिबिंब का समय है।
बताओ भाई मेरे, ये दर्पण प्रतिबिंब का समय है, वास्तविक समय इन सब में क्या होगा बताओ मेरे भाई जल्दी से सभी लोग। देख रहा हूं माइक्रो सेकंड का समय लगना चाहिए इसको करने में, जल्दी से बताओ। वाह बहुत सुंदर मेरे शेरों, बहुत सुंदर। शिवा यादव आंसर कर रहे हैं, अर्चना यादव आंसर कर रही हैं, अर्चना यादव ने 2 आंसर कर दिए, रेखा यादव भी आंसर कर रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेरे शेरों, बहुत सुंदर। एक बार क्लास को शेयर भी कर दो ताकि मजा आ जाए, हल्के से पढ़ रहे हो। अब देख लें तो भाई मेरे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखो सभी बहुत सुंदर आंसर कर रहे हैं, मेरे सभी भाई मेरे सभी बहनें बहुत गजब का आंसर कर रही हैं। अब यहां पर देखेंगे तो भाई मेरे मुझे ये बताओ, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब का समय देकर के वास्तविक समय पूछ रहा है, तो वास्तविक समय को जब पूछ रहा है तो भाई मेरे मैं यहां पर क्या करूंगा, 12:00 या 11:60 तो आपको दिखाई दे रहा है, मिनट भी दिया है और मिनट दिया है, तो मेरे भाई यहां पर मैं 11:60 को रखूंगा और 11:60 में से किसको माइनस कर दूंगा, 11:60 में से भाई मेरे 4:36 को माइनस कर दूंगा, और जब 4:36 को माइनस करूंगा तो मेरा समय यहां कितना आएगा, तो जब यहां 10 में से भाई मेरे यहां पर 6 घटाओगे 4 बचेगा, और इधर में तुम्हारा 2 बचेगा, और 2 बचने के बाद भाई मेरे इधर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। पहला जिन भाई बहनों ने मेरा 7:24 आंसर किया था वो बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर अर्चना यादव, बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत सुंदर शिवा भैया, बहुत सुंदर गजब का आंसर कर रहे हैं। और यहां पर आगे देखेंगे भाई मेरे, तो ऐसे ही आप 11:60 में से इसको माइनस करोगे, तो 11:60 में से इसको माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा बताओ मुझे जल्दी से, तो आप ये कहेंगे सर इधर में हमें मिलने वाला 22 मिनट है ना, और 22 मिनट इधर मिल जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, 2 ही तो बचेगा, 2:22 यही तो आएगा। उसके बाद में यदि आगे चर्चा करूं मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र भाई मेरे, यहां पर कितना होगा, तो इसको भी आप ये कहोगे कि 11:60 रखिए और इसमें से माइनस कीजिए 10:15 को, और जब माइनस कर देंगे मेरे दोस्त तो यहां पर क्या बचेगा, आप ये कहेंगे कि यहां पर 45 बच जाएगा, और इधर में कितना होगा, 1:45 का समय होगा, वो वास्तविक समय होगा, और ये आपका वास्तविक समय होगा, वो सारा का सारा दर्पण समय होगा। कैसा होगा, दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा। करण कुमार नमस्ते, नमस्ते भाई जी नमस्ते। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो ताकि मजा आ जाए, है ना। अब आगे देखेंगे मेरे दोस्त भाई, तो यहां पर देखना है तो आप इसको भी माइनस करोगे, माइनस किस में से करना है आपको, तो इसको भी 11:60 में से माइनस करना है, कितना भाई आएगा, तो 5:25 को जब माइनस करोगे तो यहां पर तो आपका 35 बचेगा और इधर में 6 बचेगा, तो भाई मेरे 6:35 का जो समय होगा वो आपका वास्तविक समय होगा, हाँ या ना। जब वास्तविक समय ये हो जाएगा तो भाई मेरे यहां पर भी देखना है, तो 11:60 में यहां रखूंगा और उसके बाद में 7:42 को इसमें से माइनस कर दूंगा, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 18 मिनट इधर बच जाएंगी भाई मेरे, इधर में कितना बच जाएगा, 4:18 का जो समय होगा वो हमारा वास्तविक समय होगा, ठीक है ना। रेखा यादव बहुत सुंदर आंसर कर रही हैं, और उसके बाद अंकेश गुरुजी नमस्ते, नमस्ते भाई जी नमस्ते। चलिए आगे, अब यहां पर देखेंगे तो भाई मेरे मुझे ये बताइए 11:60 में से किसको माइनस करना है, मुझे 1:10 को माइनस करना है, भाई मेरे माइनस करूंगा तो यहां पर कितना बचेगा, 50, यानी कि यहां पर 10:50 का जो समय होगा वो कैसा होगा, वास्तविक समय होगा। शिवा यादव ने आंसर किया है, करण कुमार ने आंसर किया है, रेखा यादव यानी कि रूबी भी आंसर कर रही हैं, करण कुमार भैया भी आंसर कर रहे हैं, बहुत सुंदर मेरे शेरों, है ना। बट मेरी आप लोगों से विनम्र अनुरोध ये है कि जैसे मैं आप लोगों को मेहनत करके इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं, वैसे ही आप लोग भी मेरे साथ साथ क्लास को शेयर करते रहो, ठीक है ना। और ये हमारे विमल कुमार आर्मी लवर आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलें आगे,
मेरी इस बात को आप लोग समझ पाए तो जल्दी से यस लिख दो, नहीं समझ पाए तो नो लिख दो। लिखो जल्दी से भाई मेरे, क्या आप लोग दर्पण प्रतिबिंब दिया हो तो वास्तविक समय को और वास्तविक समय दिया हो तो दर्पण प्रतिबिंब को जल्दी से फाइंड कर पाओगे या नहीं? लिखो जल्दी से यस या नो, लिखो जल्दी से यस या नो, कमेंट में लिखो मेरे शेरो जल्दी से यस या नो। हो 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 हो। चलो समझ गए, हमारी अर्चना बहन जी कह रही हैं और उसके बाद शिवा भैया भी कह रहे हैं और करण भैया भी कह रहे हैं इस बात को। चलो बहुत सुंदर मेरे शेरो, बहुत सुंदर। अब चलते हैं हम जल प्रतिबिंब पर, ठीक है ना? तो हेडिंग डाल लो जल प्रतिबिंब, डालो जल्दी से। दूसरा हमारा क्या था? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब की बात करेंगे मेरे भाई, तो जल प्रतिबिंब को भी समझ लो। आपको ये पता है कि जब भाई मेरे दीवार पर हमारा मिरर होता है या दर्पण होता है तो हम उस मिरर को देखते हैं खड़े होकर के आमने सामने, तभी तो आपको ये वाली आकृति देखने के लिए मिली थी, है ना? और अब हमारे जल की बात आ रही है, तो जल हमारा कहां पर होता है? पृथ्वी पर भरा होता है। तो जल प्रतिबिंब की यानी कि इसको नीचे ऐसे करके हो जाएगी, ठीक है ना? कैसे होगी तो उस बात को समझो, ऐसे होगी। देखो यहां पर ये आपकी भाई मेरे क्लॉक होगी, एक क्लॉक ये होगी इधर में और दूसरी क्लॉक आपकी इधर में होगी, ठीक है? बीच में जो होगा आपका यहां पर वाटर होगा, ठीक है ना? ये वाला जब भी आप प्रतिबिंब देखोगे इस आकार का तो आप तुरंत समझ जाना कि मेरे भाई ये तो डीपी सर ने हमें जल प्रतिबिंब बताया था। और जब भी आप ऐसे खड़ा हुआ देखोगे तो कौन सा होगा? दर्पण प्रतिबिंब होगा मेरे बहन मेरे भाई। विकास राम राम जी, राम राम भैया जी, राम राम। काफी लेट जुड़ रहे हो विकास भैया और हल्के से पढ़ रहे हो, क्या बात है भाई मेरे? जल्दी से क्लास को शेयर करो, नहीं मजा नहीं आ रहा है ना? मैंने आप लोगों से कहा है ना, आप कम से कम 10 दिन के अंदर कम से कम इस YouTube चैनल पर 100+ बच्चे करवा दो, मैं आप सभी लोगों को पार्टी दूंगा, ऑनलाइन वालों को भी, ठीक है ना? आप टेंशन मत लेना। अब आप ये कहेंगे कि डीपी सर आप ऑनलाइन वालों को कैसे पार्टी दोगे? तो मैं सबको इनविटेशन दे रहा हूं, आप एकेडमी आना और एकेडमी आकर के मेरे से पार्टी लेके जाना 10 दिन के अंदर, ठीक है ना? ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अब देख रहा हूं वादे पर आप लोग कितने खरे उतरोगे। अरे भाई मेरे दोस्त, आप उसको देखिए जो हमारे द्रोणाचार्य के शिष्य थे, एकलव्य। एकलव्य ने गुरु से सीखने के लिए जब प्रार्थना की तो भाई मेरे वो उन्होंने अपने शिष्य के रूप में उनको नहीं सिखाया, लेकिन उस बच्चे ने ये कहा कि मुझे सीखना द्रोणाचार्य जी से ही है। अब द्रोणाचार्य जी से सीखने के लिए उसने क्या किया कि उनकी मूर्ति बनाई और मूर्ति से ही धनुष विद्या को सीखने लगा। और धनुष विद्या को सीख लिया तो तुम्हें यह पता है कि जब गुरु दक्षिणा लेने के लिए गए थे तो उन्होंने दाहिने हाथ का क्या मांग लिया था? अंगूठा मांग लिया, है ना, गुरु दक्षिणा में। तो मैं तो गुरु दक्षिणा में तुमसे क्या लेना चाह रहा हूं? ना तो पैसा चाहिए मुझे और ना ही कुछ चाहिए। ये तो कुछ चाहिए तो आप जैसे भाइयों का भला हो जाए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, ठीक है ना? जो दूसरी जगह से न्यू बैच को खरीदते हैं कि भाई हम अपनी रीजनिंग को इतना कंप्लीट करेंगे उतना करेंगे, उनसे कहिए आप इधर आइए, बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पढ़ाएंगे, पूरा बैच कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना? बस आप लोगों का सहयोग चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त। प्रतिबिंब में ऐसे पता करते हैं, देखो इस तरह का होगा नीचे की तरफ तो जल प्रतिबिंब है, और इस तरह से होगा तो आपका दर्पण प्रतिबिंब है। आपको पता है जब खड़ा होगा तो दर्पण होगा और पड़ा होगा तो क्या होगा? जल प्रतिबिंब होगा। बस हो गया। अब इधर में देखो, यहां पर जो होता है वो मेरे भाई क्या होता है? 12 होता है ना, 6 होता है, उसके बाद यहाँ 3 होता है, उसके बाद यहाँ 9 होता है। 3 को थोड़ा सा नीचे कर ले, है ना? 3 यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, 8 10 11, इधर में 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8
10 11, ठीक है ना, ये है। अब मेरे दोस्त अब क्या होगा वो समझ लो। यहां पर आपको क्लॉक मिल गई, ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ऊपर वाली क्लॉक गड़बड़ सी है ना, इसको थोड़ा सा इधर कर लें। अब देखना फिक्स हो गई है, ये बड़ी है क्या है, इसको हल्का सा छोटा कर लो। चलो अब सही है ना। अब मेरे भाई क्या करना है, इस प्रकार की जब भी आपको आकृति दी हो तो ये तो हो गया आपका वास्तविक, और ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब बिंब। अब जल प्रतिबिंब हो गया तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहां पर जब आपको वास्तविक समय देता है, या नोट पॉइंट करके इसमें भी लिख लो नोट पॉइंट। भाई मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंट नोट करते चलना, ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब इसको नोट करेंगे तो देखो, जब वास्तविक या जब जल प्रतिबिंब का समय देकर वास्तविक समय पूछे, वास्तविक समय ज्ञात करना हो तो दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं। समझ पाए इस बात को या नहीं। जब आपको भाई मेरे वास्तविक समय पूछे और जल प्रतिबिंब का समय दे दे, तब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो समय दिया होगा उसको पकड़ करके मेरी बहन मेरे भाई या तो 18:30 में से और या फिर 17:90 में से। अब 90 कैसे हो गया, तो इधर से हमने 1 घंटा उधर ले लिया, जब 30 से ऊपर मिनट दी होंगी तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जल्दी से इसको भी नोट कर लो और आगे की तरफ चलो। अब मैं 1-2 क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो मेरी इस बात को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। गुरुजी प्रतिबिंब कैसे बनता है ये तो बता दिया, घड़ी का सवाल द्वारा बताना। गोविंद कुमार मेरे समझ में नहीं आया, कौन सा सवाल घड़ी का बताना है, दोबारा से पूछो, मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। गोविंद भैया पूछो, हमें कौन सा सवाल पूछना चाह रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब को मैं समझा चुका हूं कि दर्पण प्रतिबिंब को भाई मेरे 12:00 या 11:60 में से घटा देना, और आप जो जल प्रतिबिंब दिया है इसको वास्तविक समय पूछा जाए, प्रतिबिंब का समय देकर के मेरे दोस्त मेरे भाई इसको 18:30 या 17:90 में से घटा देना। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक डाउट बन रहा होगा, और डाउट कौन सा बन रहा है वो मुझे ये पता है कि भाई मेरे डीपी सर हमें ये बताओ कि ये तुम्हारे 17:90 और ये 18:30 आता कहां से है। क्या आपका यही डाउट है? मुझे पूरी तरीके से पता है कि ये बच्चों का डाउट है कि ये आता कहां से है। तो आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस यहां पर ये देखो, मैं ये कहूं कि भाई मेरे मुझे ये बताना कि 12 और 6 कितना होता है 18, 11 और 7 कितना होता है 18, 10 और 8 कितना होता है 18। भाई मेरे इन सब का योग 18 हो रहा है, लेकिन आप ये कहेंगे कि सर इधर वाले का तो योग 18 नहीं हो रहा है। तो लेकिन कोई बात नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको हम 13 मान लेंगे। 13 और 5 कितना होगा 18, इसको 14 मान लेंगे। 14 और 4 कितना होगा 18। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर ये 9 जो बच रहा है इसका और इस 3 का योग तो 18 हो ही नहीं रहा है।
तो कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे मुन्नाओ, यहां पर इस बात को याद रखना कि 9 और 3 का प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में समय चेंज ही नहीं होता। यानी कि यहां पर जो 9 वह 3 बजे का समय कभी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। लिख दो नो चेंज, चेंज नहीं होता। इस बात को याद रखना। जिसका योग 18 नहीं है उसका कभी भी जल प्रतिबिंब में समय चेंज नहीं होगा। सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब तक आ सकती है? बहुत ही जानदार क्वेश्चन पूछा है। ये तो बागेश्वर धाम वाले बाबा ही बता सकते हैं भैया। बागेश्वर धाम वाले बाबा से जाकर के पूछिए, अर्जी लगाइए और ये कहिए कि बाबा हमें ये बताइए कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ सकती है। तो वो अपना पर्चा में लिखेंगे कि भाई मेरे ये आप यूपी पुलिस की भर्ती के लिए आए हैं, ये डेट निश्चित होगी, ये तारीख होगी। तो ये वाला अनाउंसमेंट तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बागेश्वर धाम वाले बाबा कर सकते हैं, है ना। और पता नहीं है ये लोग कब तक, देखो ये तो हंसी की बात है, कोई नहीं, लेकिन जो चांस बन रहे हैं यूपी पुलिस की भर्ती के, यदि हम अपडेट को देख रहे हैं तो अभी तक क्लियर तो नहीं है, लेकिन जो चांसेस बनते हैं वो ये बताया जा रहा है कि जून लास्ट तक, जून का जो लास्ट वीक होगा उसमें फॉर्म आ जाएंगे। ये हमारी जो भाई मेरे अपडेट है उसको देखने के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं, लेकिन ये इसको अटल सत्य नहीं बोल सकते, जैसे कि बागेश्वर धाम बाबा की तरह इस पर दावा ठोक दें, है ना, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कल्पना है। ये हम कल्पना कर सकते हैं कि जून के लास्ट वीक में शायद यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाए जो 37,000 प्लस होंगी, ठीक है ना मेरे दोस्त। अच्छा सर प्लीज क्लास 12 बजे तक पीएम रात में। अभी क्या कर रहे हो अमित कुमार, हैं? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, लेकिन अब मैं इसमें आपको बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसको करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, भाई मेरे 7:42 का जो वास्तविक समय होगा, ये तो आपका कौन सा है? ये तो भाई मेरे वो वाला समय दे दिया इसने, जल प्रतिबिंब वाला। अब आपसे ये पूछ रहा है वास्तविक समय क्या होगा, बताओ भाई मेरे वास्तविक समय इसका क्या होने वाला है। तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि आपको भाई मेरे ऐसा करना है, या तो 18:30 या फिर 17:90, इसमें से माइनस कर दो। अब देखो आप 18:30 में से इसको माइनस करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई? यहां पर 42 मिनट है और ये 30 मिनट से अधिक है, तो मैं इसमें से माइनस नहीं करूंगा, मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। और यहां रखूंगा 7:42 को और इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? इधर में बचेगा आपका 8 और इधर में कितना बच जाएगा? 8 इधर बच जाएगा और इधर में कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। तो 10:48 का जो समय होगा वो कैसा होगा? वास्तविक समय होगा। अमित कुमार जी बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं, करण कुमार जी आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर मेरे शेरों, बहुत सुंदर। तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए कि हम लोग दर्पण प्रतिबिंब समय कैसे निकालते हैं और जल प्रतिबिंब का समय कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से इस बात की जानकारी दे दो सभी भाई बहन। आप लोग देखो, मैंने प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन कराए, 2 प्रतिबिंब बनते हैं हमारे, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को भी मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद बहुत ही तरीके से दर्पण प्रतिबिंब को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। और उसके बाद जो हमारी चर्चा है भाई मेरे, वो इस चीज को लेकर के हुई, तो इस पर भी हमने चर्चा की और जल प्रतिबिंब पर भी चर्चा कर ली और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन पर भी। अब आ जाओ थोड़ा सा बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन पर करते हैं। एक क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार तथा 2 घंटे में, लिखो मेरे साथ साथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 घंटे में
2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 3 घंटे में 3 बार, अर्थात अर्थात घड़ी में जितना जितना समय होता है उतने ही बार बोलती है, उतने ही बार बोलती है। ठीक है ना? तो बताइए 6 घंटे में घड़ी 6 घंटे में घड़ी कुल कितने बार बोलेगी? कितने बार बोलेगी? मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इस क्वेश्चन के, अब इसको समझ लो, एक बार समझ लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? मेरे सभी शेर आंसर भी कर रहे हैं। गोविंद कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भैया जी? सर रेखा, गोविंद कुमार आप कुछ कहना चाह रहे हो तो बताइए मेरे दोस्त। अब देखो इधर भाई मेरे, यहां पर जब देखेंगे कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 बजे 2 बार, मतलब 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, यानी कि जितना समय होता है। भाई मेरे यहां पर घंटे लिख रहे हैं, बजे की बात है। ठीक है ना? यानी 1 बज रहा है, 1 बजे, यानी 1 घंटे का मतलब क्या है? 1 बजे। ठीक है ना? और 2 घंटे का मतलब क्या है? 2 बजे। और 3 घंटे का मतलब क्या है? 3 बजे। है ना? और यानी कि जितना समय होता है उतने ही बार बोलती है। तो बताइए 6 घंटे में कुल कितने बार बोलेगी? तो इसका मतलब क्या है भाई मेरे, देखना यहां पर 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार और 6 घंटे में 6 बार। है ना? यही तो बात है। और ये कौन सी घड़ी है? आप लोगों ने देखा होगा भाई मेरे, ये घड़ी उन घरों में पाई जाती है जहां पर आलसी व्यक्ति बसे होते हैं। लेकिन आप लोग तो आलसी नहीं है, आप तो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। तो भाई मेरे जैसे 1 बजता है तो 1 बार बज जाती है टन, और 2 बज गए तो टन टन, फिर उसके बाद 3 बज गए तो 3 बार बजेगी टन टन टन, ऐसे। यानी कि जो व्यक्ति घड़ी की तरफ नहीं देख पाते हैं उनके घर में ऐसी घड़ियां होती हैं। है ना? लेकिन मेरे सभी दोस्त कैसे हैं? मेहनती हैं। है ना? अब देखो आगे, यहां पर इसका योग करेंगे तो 6 और 5 11, और 4 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 3 18, और 3 कितना हो जाएगा? 21। लेकिन ये इस तरह से निकालने में कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या हो रहा है भाई, अभी तो 6 घंटे दिए, आगे दे दिया तो भाई मेरे हम ऐसे योग करते रहेंगे। इसके लिए आपको एक ट्रिक है, और ट्रिक कौन सी होगी? तो भाई मेरे यहां देखो, यहां और यहां देखना है। तो ये टोटल घंटे कितने दिए? 6। इससे आगे आने वाला नंबर कितना है? 7। इसको क्या करना है? आधा। और जैसे ही आधा करेंगे भाई मेरे, वैसे ही क्या हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 7 या 21। टोटल कितने बार बोल जाएगी? 21 बार। ये तो वही फॉर्मूला आ गया, n+1/2 वाला। क्या आप लोग बताइए मुझे, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते थे तो ऐसे ही तो निकालते थे? हाँ या ना? जल्दी से लिखो यस, और आगे चलो। और आगे देखेंगे मेरे दोस्तों। तो अब ये बताओ, यहां पर ये मैंने अभी इसी क्वेश्चन को ये लिखा है, मैं यहां पर ये थोड़ा सा बदलाव कर देता इसमें कि भाई मेरे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। मुझे ये बताना, एक घड़ी भाई मेरे 1 बजे 1 बार, लिखो एक घड़ी 1 बजे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात अर्थात घड़ी में जितना समय होता है
समय होता है उतने ही बार बोलती है, बार बोलती है। तो बताइए, तो बताएं क्या बताना है। सुनो, पहला क्वेश्चन तो ये है मेरे भाई, घड़ी 8 घंटे में कितने बार बोलेगी? बार बोलेगी। और दूसरा क्वेश्चन है 23 घंटे में कितने बार बोलेगी? और उसके बाद अगला लिखो, तीसरा भाई मेरे 16 घंटे में कितने बार बोलेगी? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के माध्यम से इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर। जो भी सबसे पहले आंसर देगा वही सिकंदर कहलाएगा। बताओ मेरे सभी शेर। सोलह घंटे में कुल कितने बार बोलेगी? 23 घंटे में कुल कितने बार बोलेगी? यहां पर देखो आंसर कर रहे हैं, अमित कुमार कह रहे हैं 56 बार, रेखा यादव, रूबी, अमित कुमार, करण कुमार 36। देखो सभी भाई मेरे आंसर कर रहे हैं। अब यहां पर देखो थोड़ा सा ये समझने योग्य बात है कि यहां 8 घंटे की बात आ रही है, तो यहां पर तो आप इस नियम को लगा दोगे कि 8 जो घंटा दिया है उसका 8 और उससे अगले आने वाला नंबर 9 और इसको कर दो आधा, और आधा कर दिया तो ये कितना हो गया? 9 चौके। इसका तो आपका आंसर सबका सही है कि भाई मेरे 8 घंटे में ये 36 बार बोलेगी। लेकिन यहां पर जैसे ही 23 घंटे की बात आई तो भाई मेरे आप लोगों ने क्या किया कि 23 को ऐसे किया और उसके बाद भाई मेरे 24 का मल्टीप्लाई करके 2 कर दिया और 2 से इसको काट दिया। लेकिन ये कहानी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये कैसी है? गलत है मेरे भाई, गलत। पूछो क्यों? क्योंकि भाई 23 तो हमारी घड़ी में बजते ही नहीं है, और जब नहीं बजते हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसको हम तोड़ लेंगे। और कैसे तोड़ लेंगे? तो 23 घंटे की बात हो रही है तो भाई मेरे मैं इसको 12 + 11 में तोड़ सकता हूं ना। 23 को ऐसे तोड़ सकता हूं, देखो इधर ये हो गया मेरा 12 और इधर में हो गया तुम्हारा 11, और 12 के बाद अगला नंबर कितना है? 13 बट्टे कितना? 2, और उसके बाद अगला नंबर 12 बट्टे 2। और जब 2 हो गया तो भाई मेरे यहां पर इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, और 13 छिक्के 78 ये हो गया तुम्हारा। और उसके बाद इसको भी खत्म कर देंगे तो 11 छिक्के 66, 78 और 66 को ऐड कर लो मेरे भाई, तो 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल 1, और उसके बाद 7 दूनी 14, यानी 144 बार। कितने बार? 144 बार बोलेगी। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? जी मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से। डबोडिया 36, रेखा यादव, करण कुमार 136 कैसे हो जाएगा? करण काहे उड़ रहे हो हैं? इतना नहीं होगा मेरे भाई। मेरे जितने भी भाई बहन क्लास को देखो, जितने भी लाइव देख रहे हो, वो जल्दी से यार क्लास को एक बार लाइक कर दो। यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रही तो जल्दी से लाइक करो। अरे बड़े ही शर्म की बात है यार, इतने भाई मेरे लाइव हैं और लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो। अब देखो यहां पर ये 144 बार, इसका भी आंसर निकाल दिया। ये कितने बार था? 36, और ये कितना? 144। और उसके बाद यहां पर देखेंगे तो इसको भी तोड़ लो, कितना? 12 + 4। इसको देखेंगे तो भाई मेरे 12 × 13 कर दूं, और उसके बाद बट्टे में कितना कर दूं? 2, और उसके बाद 4 × 5 कर दूं, बट्टे में कर दूं 2। 2 से इसको खत्म करूंगा कितने बार? 2 बार। 5 दूना 10 इधर हो जाएगा, और उसके बाद 2 से इसको खत्म करूंगा, 13 छिक्के 78 इधर हो जाएगा। 78 + 10 करूंगा तो भाई मेरे 88, यानी कि 88 बार ये बोलेगी। ये वाली घड़ी जो होगी वो कितने बार बोलेगी? 88 बार बोल जाएगी 16 घंटे में। क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? गुरुजी रिपीट कर दो एक बार। 157, 157 किसका आंसर आ रहा है भाई मेरे? एक का भी 157 आंसर नहीं आ रहा है। अमित कुमार 144 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो जब भी आपका 12 घंटे से ऊपर समय जाता है, वैसे ही आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 12 घंटे से ऊपर समय जाए उसको तोड़ लेना। जैसे 13 चला गया तो 13 को आपको क्या करना है कि 12 + 1,
16 चला गया, 12 + 4 कर दो, 14 चला गया, 12 + 2 कर दो। इस तरह से आपको तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ने के बाद जब आप निकाल लोगे उसको ऐड कर देना, ऐड करने के बाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। शिवा यादव ने भी बहुत सुंदर आंसर किया है, अमित कुमार ने भी बहुत सुंदर आंसर किया है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें भी बहुत सुंदर आंसर कर रही हैं। तो आज की क्लास आपकी कैसी रही, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्लास के बारे में। और अगला टाइप डाल लीजिए, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न डाल लो। खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। तो देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न जो है मैं आपको कल करवाऊंगा, और कल इन प्रश्नों के साथ ही साथ आपको मैं पीडीएफ भी लगवाऊंगा। जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं उन सबका पीडीएफ कल उपस्थित होते हैं लेकर के। तो आज की क्लास के बारे में बताइए कमेंट करके आपका सुझाव क्या है। यदि आपको क्लास और भी बेहतर बनानी है तो उस सुझाव को हमारे पास तक शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। हम आप लोगों के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे और आपका ऐसे ही प्यार हम लोगों तक बना रहेगा, ठीक है ना। आपके प्यार की हमें बहुत बहुत यानी कि आवश्यकता है, तो आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। करण कुमार कह रहे हैं एकदम बढ़िया गुरुजी, आप हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग ऐसे ही आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहेंगे, बस आप अपना सहयोग बनाए रखिए। तब तक आप सभी लोगों से मिलते हैं कल ठीक शाम 9 बजे। तब तक मेरे सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।